हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलेबा 2.0। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का स्ट्रैटेजी। वो क्या पॉइंट्स आपको फॉलो करना चाहिए, कैसे चैप्टर पढ़ना चाहिए ताकि आपका केमिस्ट्री का मार्क्स काफ़ी अच्छा हो सके इन 4 मंथ। तो WBG का जो एग्ज़ाम है वो 23 अप्रैल को होने वाला है। तो 4 मंथ में वो क्या क्या चैप्टर्स एंड कैसे पढ़े कि आपका मार्क्स काफ़ी बेटर हो जाए इसी 4 मंथ में। वैसे मैं मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का बना चुका हूँ, तो अगर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का नहीं देखो तो पहले उसे जाकर देखो, देन हम लोग केमिस्ट्री पर मूव करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड फिजिक्स काफ़ी सारे बच्चे को टफ लगती है एंड केमिस्ट्री एक इजी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो देन अब केमिस्ट्री पर मूव कीजिएगा, पहले वो दो देख लीजिए। ठीक है, वैसे मैं कुछ दिन पहले एक पोल किया था जहाँ पर मैं पूछा था सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन कौन सा लगता है, लाइक फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो बच्चों का रिप्लाई था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो काफ़ी सारे बच्चे ऑर्गेनिक से काफ़ी डरते हैं, मतलब समझ में आता है नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक क्या है, सब एक दूसरे से लिंक है, ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है। तो बच्चे कॉन्फ्यूज़ रहते हैं कि अगर मैं ये इसमें डाउट है तो मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, इसमें डाउट है यहाँ जाना पड़ेगा। तो पूरा इंटर कनेक्टेड है, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी टफ बन जाता है। फिजिकल में वैसा कुछ नहीं, फिजिकल में अगर एक चैप्टर समझ में नहीं आता है तो दूसरा चैप्टर समझ में आ जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको एक चैप्टर समझ में नहीं आता है तो दूसरा चैप्टर समझ में आएगा ही नहीं आपको। अगर तुम ये फ्लो चार्ट को फॉलो करोगे 100% में कंफर्म बता सकता हूँ कि आपका जो मार्क्स है वो 40+ आ जाएगा आउट ऑफ 50। एंड जैसे कि देख सकते हो, हम लोग WBG 22 के लिए 2 कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, एक प्रेप है एंड एक प्रेप प्लस है। प्रेप में आपको 100+ मॉक टेस्ट मिलेगा एंड प्रेप प्लस में आपको 100+ मॉक टेस्ट, 100+ डेली प्रैक्टिस पेपर जो कि पूरे WBG लेवल के ही है, एंड मेंटरशिप सेशन एंड रिकॉर्डेड लेक्चर जहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एक्सेस कर सकते हो। तो ये कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं एंड ये कोर्सेज अगर ज्वाइन करते हो तो मैं 100% बता सकता हूँ कि आपका जो WBG 22 का जो प्रिपरेशन है काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा पहले से। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं कि आपको केमिस्ट्री 4 मंथ्स में कैसे पढ़ना चाहिए ताकि आपको जो मार्क्स है वो 40+ आ जाए आउट ऑफ 50। एंड देखिए, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो देन आप एक स्टेप पीछे हो WBG से, क्योंकि यहाँ पर आपको अपडेट के साथ साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स मिलते रहते हैं रिगार्डिंग WBG 22 प्रिपरेशन। तो कई सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं हमारे प्लेलिस्ट में, तो उस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट अपडेट होते रहेगा टाइम टू टाइम। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक काफ़ी वीक है बच्चों का, तो देखिए मैं ये भी आपको रिकमेंड किया हूँ कि आपको पहले GOC करना चाहिए। GOC मतलब कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 11th का पोर्शन है, क्लास 11th का जो पोर्शन है ऑर्गेनिक उसको GOC बोलते हैं हम लोग, क्योंकि आप 12th का ऑर्गेनिक पढ़ नहीं सकते हो अगर आप GOC नहीं पढ़े हो। तो पढ़ तो लोगे लेकिन कई सारे आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं है, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। तो पहले प्लीज़, अभी एक रीजनेबल टाइम है, अभी आप टाइम देके इन्वेस्ट कर सकते हो। जब आपके पास 2 महीना या 1 महीना रहेगा ना तो आप टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो ये प्रॉपर टाइम है इन्वेस्ट करने का इन सारे चैप्टर्स में। तो देखिए, ये दोनों चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको P2 में मूव करना चाहिए। तो प्लीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपको पहले P1 करना होगा, तभी आप दूसरे चैप्टर में मूव कर सकते हो। अगर आपको 40+ मार्क्स लाना है तो आपको यही फ्लो चार्ट फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला हम लोग का हुआ P1, मैं यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पहले P1 हुआ, अब P1 के बाद P2। तो देखिए ये चैप्टर है, सॉलिड स्टेट हो गया, सॉल्यूशन हो गया, केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब कि केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम दोनों ही, ठीक है, तो दोनों ही इंक्लूड है। कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये देखिए, ये मतलब ना ये जो चैप्टर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें मतलब कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये सब क्लास 12th के चैप्टर है, तो ऑब्वियसली आप 12th में तो भी होगे ही या ड्रॉप आउट होगे, तो ये काफ़ी मतलब एक अच्छा से रिवाइज कर सकते हो अभी भी चैप्टर्स को, एंड अच्छे खासे वेटेज कैरी करते हैं। तो ये कंप्लीट कर लीजिए, देन आप ऑर्गेनिक का जो 12th पोर्सन है उस पर मूव कीजिए, ठीक है। ये करने के बाद, क्योंकि देखिए 12th का जो ऑर्गेनिक है आप उसको GOC कंप्लीट किए बिना नहीं कर सकते हो, मैं कंफर्म बता दे रहा हूँ, अदरवाइज़ आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी समझ में नहीं आएगा 12th का जो ऑर्गेनिक है। उसके बाद क्या कीजिए, जो 11th का जो चैप्टर्स हो गया, ये 11th का चैप्टर्स हो गया एंड ये 12th का चैप्टर हो गया, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, गैसेस स्टेट एंड थर्मोकेमिस्ट्री, ये जो चारों जो चैप्टर है, ये 4 चैप्टर्स है। इसको कंप्लीट करने में मतलब मैक्सिमम टाइम नहीं लगेगा, मतलब आप मान के चलिए कि 10 डेज़ के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट आपका हो जाना चाहिए। सिर्फ थर्मोकेमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है, लेकिन जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, पीरियोडिक टेबल है, गैसेस स्टेट है, ये तो मतलब 3 से 4 दिन लगेगा आई थिंक, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो मान के चलिए कि 1 सप्ताह के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये 1 वीक का
टाइम है, इसमें आपको 2 वीक लग सकता है। ठीक है, तो ये 2 वीक हो गया, ये 3 हो गया, तो 3 वीक तो यहाँ पर चला गया। तो आप सोचिए कि कैसे क्या पढ़ना है। मैं बता दिया हूँ कि ये फ्लो चार्ट मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सॉरी, ये मैं P3 गुना ये P3 ही होगा, तो इसको आप मैं P2 में नहीं हुआ, ये P3 यहाँ पर है। तो P1 के बाद आप P2 देन P3, समझ में? P1 P2 यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 तक है, एंड देन P3 में मैं ये रखा हूँ। ठीक है, तो ये देख सकते हो। इसके बाद आपको मोल कॉन्सेप्ट एंड आइसोमेरिज्म। अब देखिए, मोल कॉन्सेप्ट एंड आइसोमेरिज्म काफ़ी बोरिंग चैप्टर है, सच बात बताऊँ तो। ठीक है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट मतलब काफ़ी वास्ट चैप्टर है, काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं नहीं, उसको स्किप करने का ट्राई करते। एंड आइसोमेरिज्म भी वैसा ही है। तो देखिए, आप एक काम कर सकते, अगर आपका ये चैप्टर काफ़ी वीक है तो PYQ जरूर कीजिए। एंड देखिए, PYQ कीजिएगा तो चैप्टर वाइज PYQ करना, ईयरली वाइज PYQ मत करना। तो ये रहा P5। अब P5 के बाद आपको P6 करना चाहिए। तो देखो, P6 जो है ना, मैं आपको मतलब प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये जो P6 है, सरफेस, बायोमोलिकुल्स, मेटलर्जी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, इसका मैं आपको हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड करने का ट्राई करूँगा। मतलब जल्द से जल्द मैं प्रोवाइड करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, आप P6 को सबसे लास्ट में कीजिए, मैं इसका हैंड रिटेन प्रोवाइड कर दूँगा। मैं कंफर्म है, हम लोग का जो ऐप है डुलबिया, उसमें आप मिल जाएगा इसको आप। ठीक है, मैं आपको अपडेट कर दूँगा कि मैं कब इसका हैंड रिटेन प्रोवाइड करूँगा, लेकिन इसका मैं कर दूँगा आपको। एक मैं मिस कर दिया, ब्लॉक केमिस्ट्री, तो ब्लॉक केमिस्ट्री में मिस कर दिया। तो देखिए, ब्लॉक केमिस्ट्री आप इसके बाद रखिए। ठीक है, ब्लॉक केमिस्ट्री P3 के बाद आपको ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए। तो चलो कंक्लूजन निकालते हैं, क्या क्या मैंने बताया। पहले P1 करना चाहिए, देन P2 करना चाहिए, P2 मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 तक, एंड देन P3 के बाद आपको ब्लॉक केमिस्ट्री करना चाहिए। देन आपको P5 करना चाहिए। P5 अगर काफ़ी वीक है तब उसका PYQ कर लो। ठीक है, मतलब मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग एटलीस्ट टेक्स्ट बुक तो फॉलो कर ही सकते हो। ठीक है, अगर देख लो काफ़ी मतलब वीक है तो PYQ करके प्लीज़ ज़रूर रख लीजिए। एंड देन P6 का मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द उसका हैंड रिटेन नोट्स अपलोड करने का हमारे एप्लीकेशन में, आपको अपडेट दे दूंगा जल्द से जल्द इसका। ठीक है, तो फाइनली कंप्लीट हुआ हम लोग का यहाँ पर मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गया हम लोग का। ठीक है, हम लोग फिजिक्स कंप्लीट कर लिए है, हम लोग केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिए है। तो ये सारे कंप्लीट हो गया है कि आपको 4 मंथ में कैसे क्या पढ़ना चाहिए, फ्लो चार्ट क्या होना चाहिए। फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता है नहीं कि किस ऑर्डर में पढ़ेंगे तो आपका जो मार्क्स है वो अच्छा नहीं आ सकता है। मतलब पता तो होता है कि हाँ सभी पढ़ना है, लेकिन किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए ये मैं आपको बताया हूँ। अब इसके अलावा भी कोई आपको इंपॉर्टेंट लगता है कि हाँ ये वीडियोस बनाना चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए, मैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। एंड देखो, अगर आप 100+ मॉक टेस्ट ये जो है इसको ज्वाइन किए हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि आप लोग जल्द से जल्द स्टार्ट कर दीजिए और ट्राई करो वीक में एटलीस्ट 4 मॉक टेस्ट देने का। ठीक है, क्योंकि आपका 100+ मॉक टेस्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर वीक में 4 नहीं देते हो तो। एंड मॉक टेस्ट देना जरूरी है, अदरवाइज़ आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि मेरा जो प्रिपरेशन लेवल है वो कहाँ तक हुआ है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, वो पहले ही सोचते हैं कि मुझे मॉक टेस्ट सबसे बाद में देना चाहिए सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। लेकिन मॉक टेस्ट जो है वो पीरियड देना सही रहता है, क्योंकि यहाँ से आपको एक एनवायरनमेंट पता चल पाता है कि हाँ कैसा प्रेशर रहता है, प्रेशर बिल्ड आप उसको टॉलरेट कर सकते हो। एंड हम लोग का एक टेलीग्राम ग्रुप है, तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप है उसका मैं डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा। एंड एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। कुछ भी अपडेट आता है रिगार्डिंग WBG तो मैं वहाँ पर अपडेट करते रहता हूँ टाइम टू टाइम।